दोस्तों, आपको यह सुनकर झूठ लगेगा कि एक युवक अपने दोस्तों को लेकर अपने ही रूम पर आता है और वहीं पर अपनी प्रेमिका को भी बुलवाता है और प्रेमिका भी राजी हो जाती है। अपने उस प्रेमी के 2-3 दोस्तों के साथ संबंध बनाती है और यह सिलसिला बराबर चलने लगता है। सालों तक यह सिलसिला चलता है, यहाँ तक कि अपने ही प्रेमी के दोस्तों की माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और 3 बार उसका प्रेमी अबॉर्शन भी करवा देता है। और सवाल ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लड़की अपने ही प्रेमी के दोस्तों के साथ संबंध बनाती है। आखिर वजह क्या थी कि वह संबंध बनाती थी और 3 बार उसने अपना अबॉर्शन भी करवा लिया था। पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या थी, जब आप इस पूरे मामले को सुनेंगे, पूरी कहानी को सुनेंगे, इसका जब खुलासा होगा 10 साल के बाद तो खुलासा हुआ था। ये जो पूरी घटना है बेहद ही चौंकाने वाली घटना है दोस्तों, क्योंकि वक्त के साथ साथ हालात इतने बदलते जा रहे हैं कि अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ था दोस्तों। हमारे बोलने से हम इंसान कितना भी ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आज की घटना भी बहुत ही हैरान करने वाली है। चलिए चलते हैं, जानते हैं पूरी घटना। भला एक प्रेमी अपने ही दोस्तों से अपनी प्रेमिका का संबंध क्यों बनवाता था, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है, ये घटना है राजस्थान के अलवर जिला की। और अलवर जिले का एक इलाका पड़ता है नीमराना इलाका, वहीं का थाना होता है। 28 अप्रैल को, बीती 28 अप्रैल 2024 को वहां पर एक महिला उस थाने में आती है। महिला थाने में आकर सीधे एसएचओ साहब को बुलाती है कि मैं एक फरियाद लेकर आई हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। और बोलती है कि मेरा प्रेमी जो है वह गायब हो गया है और प्रेमी को गायब हुए बहुत दिन हो चुके हैं, 1-2 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और प्रेमी को बराबर फोन कर रही होती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एसएचओ साहब, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, जिंदगी में इतना वक्त मैंने परेशानियों के साथ गुजारा है और अब जाकर मेरा प्रेमी भी मुझसे शादी करने वाला था तो वह भी गायब हो गया है और मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और मेरे साथ जो कुछ हुआ है वह दर्द मैं आपको सुनाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे प्रेमी ने ही सिर्फ मेरे साथ गलत नहीं किया, बल्कि उसके 5 से 6 दोस्त हमारे साथ बहुत ही दुराचार किए, बहुत ही गलत काम किए हैं, जिनके साथ मैं 3 सालों से बराबर संबंध बना रही थी दोस्तों। और यह बात सुनते ही एसएचओ साहब घबरा जाते हैं कि भला तुम अपने प्रेमी के 6-7 दोस्तों के साथ संबंध क्यों बनाती थी और तुम कहाँ की रहने वाली हो। शुरू में जो है वह एसएचओ साहब को लगता है कि ये लड़की जो है झूठ बोल रही है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है और सिर्फ अपने ही प्रेमी को फंसाने के लिए यह बात बोल रही है। अब जब लड़की से उससे पूछा जाता है तो वह बताती है कि मेरी उम्र जो है वह 29 साल है और मैं वैसे दिल्ली की रहने वाली हूँ और 19 साल की उम्र में जब मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी, वहीं पर जॉब करती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद मेरे पति से मेरा तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मैं वहीं पर दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करती थी, नौकरी करती थी और वहीं पर मेरी मुलाकात होती है रामजीत से। ये भी अच्छा खासा था और ये वहां पर रहता था, नौकरी करता था। मेरी इससे दोस्ती हो जाती है, बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद प्यार मोहब्बत हो जाता है। फिर मुझसे बोलता है कि ऐसा करो कि यहाँ से चलते हैं, दिल्ली से, यहाँ से तुम मेरे साथ राजस्थान चलो, राजस्थान का जो अलवर जिला है वहां पर चलो, वहीं पर मेरी पूरी फैमिली है, वहीं पर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और हम लोग साथ में रहेंगे और कुछ टाइम के बाद शादी भी कर लेंगे। और ये जो रामजीत होता है वह मेरे को लेकर के मुझे राजस्थान के अलवर जिले में आता है, जो इसका इलाका था, जहाँ पर इसका घर था।
नीमराना जो इसका इलाका था वहीं पर यह मुझको किराए का मकान ले देता है और वहाँ पर मुझे रख लेता है। और कामकाज जो है यहाँ पर तो कुछ था नहीं, तो ये अपने दोस्तों से पैसे लेता है, खर्चा करता है, घूमता फिरता है और वहीं पर मुझे रख लेता है। और कामकाज तो यहाँ पर था नहीं, तो ये अपने दोस्तों से पैसे लेता है, खर्चा करता है, घूमता फिरता है, मुझे लेकर चारों तरफ जाता, कभी उधर जाता कभी इधर जाता। और कोई भी काम हमने लगभग 7 से 8 महीनों तक नहीं किया था। 8-10 महीने गुजरने के बाद ये मुझसे बोलता है कि मेरी जान, मेरे बाबू, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और कर्जे को उतारने का कोई तरीका नहीं है। अब कर्जा उतारूं तो कैसे उतारूं, और अगर कर्जा नहीं उतारूंगा तो जिन दोस्तों का कर्जा मेरे ऊपर है वह मुझे मारेंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे, या फिर मेरे घर पर जाएंगे, पुलिस कंप्लेन करेंगे, मैं जेल चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली क्या करोगी। बस इन लोगों का कर्जा उतर जाए, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। दोस्तों, अब प्रेमिका बोलती है ये बात तो ठीक है कि पैसों का कर्ज उतर जाए, हम शादी कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास कोई काम भी नहीं है, पैसा आने का कोई जरिया नहीं है, फिर हम कर्जा उतारेंगे कैसे। तो जो रामजीत होता है, जो लड़की का पति होता है, ये बोलने लगता है कि देखो, अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा, जिनके पैसे हैं उन दोस्तों को लाऊंगा, बस तुम उनको थोड़ा सा खुश कर देना। दोस्तों, वह लड़की कहने लगती है कि पहले मैं आग बबूली होती हूँ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन ये मुझे समझाता है, बुझाता है, मुझसे बोलता है कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, और मैं उसके बहुत मनाने पर तैयार हो जाती हूँ। फिर ये एक दिन उस दोस्तों को लेकर आता है, उसी साल में जब मैं वहां पर अलवर पहुंची थी। तो ये अपने एक दोस्त को लेकर आता है, उसको शराब पिलवा देता है और शराब पिलवाने के बाद मुझे उसके साथ रूम के अंदर बंद कर देता है। और इसने मुझसे बोला था कि तुम उसके साथ संबंध बनाओ, और वो युवक मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। मैं मजबूर थी, अपनी प्रेमी के लिए ये घिनौना काम कर जाती हूँ। संबंध बनाने के बाद मुझे लगता है कि शायद अब ऐसा नहीं करेगा, और उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद अपने दोस्तों को लेकर आता है। उसके बाद फिर ये 2 दोस्तों को लाता है और दोनों दोस्तों के साथ मुझे कमरे के अंदर फिर से बंद कर देता है, और फिर पहले की तरह वह दोनों दोस्त मिलकर इसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद उसका जो प्रेमी होता है पूरे 3 दोस्तों को लाता है। अब जो दोस्त थे जिनका कर्जा उतर गया था, अभी उनसे पैसे लेता और मेरे साथ संबंध बनाता। उन्हीं पैसों से ये खुद अय्याशी करता, खुद शराब पीता, और जब इसके दोस्तों की हवस भर जाती तो फिर यह अपनी हवस भी मुझसे ही पूरी करता। 6-7 दोस्तों के साथ मिलकर ये हर रोज मेरे साथ ऐसा ही घिनौना काम करवाता। फिर अलग अलग ग्राहक लेकर आता और अलग अलग दोस्तों को अपने साथ लेकर आता और मेरे साथ संबंध बनाता। ये मामला दिन गुजरते गुजरते 3 सालों के बराबर हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। मैं ये सब काम करने के लिए मना करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे मारता पीटता और मुझसे बोलता अगर मैं मना करूंगी तो ये मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। ऐसे ऐसे करके 9 से 10 साल गुजर जाते हैं। कर्जा उतर जाता है, बल्कि हमारे पास पैसे भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब मैं इससे शादी करने के लिए बोलती हूँ तो ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि मुझे मारना शुरू कर देता है। दोस्तों, जो प्रेमिका थी ये एसएचओ साहब से कहती है कि ये सिर्फ मुझसे वेश्यावृत्ति का काम करवाता था, सिर्फ मुझसे ये धंधा करवाने की सोच रहा था। ये मुझे प्यार का झांसा देकर मुझे यहाँ पर लाया था, लेकिन इसने मुझे एक वेश्या बना दिया। हर रोज एक नया ग्राहक लेकर आता मेरे लिए और मुझसे संबंध बनवाता। और अब जाकर जब मैंने इसका विरोध किया, मैंने इससे बोला कि जब मैं सब कुछ तब करूंगी तब तुम मुझसे शादी करोगे। और ये बात सुनने के बाद ये 25 अप्रैल को ही घर से निकल गया और जो पैसे वैसे थे उनको लेकर निकला। उसके बाद मैंने इसको फोन मिलाया, इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और बल्कि 3 दिन तक मैंने इसका इंतजार भी किया, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था और न ही ये मेरे पास वापस लौट कर आया। ये कहीं यहाँ से जा चुका है, कहीं भाग गया है, वह भी सारे पैसे ले जाकर। 3 सालों तक इसने मेरा इस्तेमाल कराया और अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाया, और इसने मुझसे खुद धंधा भी करवा दिया। तो मैं प्यार के चक्कर में यहाँ पर आई थी, और मैं खुद अपने पति से रूठी हुई थी, और मैं खुद अपने पति से टूटी हुई थी। मेरा दिल टूट चुका था पति के तलाक के बाद, लेकिन उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, एसएचओ साहब जब ये सब बात सुनते हैं तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो मामला पूरा सच निकलता है, और पुलिस जो है जिन जिन लड़कों ने इसके साथ रेप किया था उनकी शिनाख्त कर उनको गिरफ्तार कर रही है।
और दूसरी तरफ जो इसका प्रेमी था, जो इससे शादी करने के लिए कह रहा था, रामजीत, उसको ढूंढा जा रहा है, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये वीडियो दिखाने और बताने का मकसद हमारा यही था कि आप कितने भी ज़्यादा समझदार हो, कितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट्स हो, अगर आपको गलत इंसान से प्यार हो जाए, गलत इंसान के हाथ आप फंस जाएंगे, तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, आपको सही गलत का फैसला, मतलब सही गलत का भी अंदाज़ा नहीं होगा, ये सही है या फिर गलत है। आपको दिख रहा होगा कि ये सरासर गलत है, लेकिन फिर भी आप हाँ कर देंगे। अगर आपके साथ में भी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो आप बिल्कुल कुर्बानी दें अपने प्यार की। या अगर आपको किसी भी चीज़ में यह दिखता है कि आप इसमें बर्बाद हो जाएंगे, इसमें नुकसान हो जाएगा या फिर इसमें बदनामी होगी, तो आप फिर उसकी कुर्बानी दे दें, उसको छोड़ दें। तो फिर आप उसको भूले से भी ये काम ना करें, उसको छोड़ दें, उसको भूल जाएं, उससे दूरी बना लें, और इसी में आप लोगों का फ़ायदा है। अगर आप प्यार के चक्कर में या फिर थोड़ी-थोड़ी उम्मीद के चक्कर में उसके साथ रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इस घटना पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नीचे जाकर जल्दी से कमेंट कर दें। अगली वीडियो में आप सब लोगों के नाम लूँगा जो कमेंट करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, जो दूसरों के साथ होता है वो आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ना हो। इसलिए गर्मी में दोपहर में कमरे में बैठ के हम आप लोगों को चिल्लाते हैं, चीखते हैं और समझाते हैं, और आप लोगों को समझ में आती है या फिर नहीं आती है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। जय हिंद, जय भारत।